दरों को कम करने की बात हो रही है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स कट ऑलरेडी हो चुका है। उससे 1 लाख करोड़ के स्टिमुलस की ऑलरेडी बात हो चुकी है। अब अगर जीएसटी भी कम हुआ तो ये एक बाजार के लिए, इसको हटा दीजिए, तो ये बाजार के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। और एक महीने से एक चीज़ जो क्लियर हुई है कि अब जो सरकार है वो काफ़ी गंभीर है इस चीज़ को लेकर। प्लस जो नए सेबी चीफ ने कहा कि वो एफआईआई से बात करेंगे, आरबीआई सेबी, ये सब शायद एक पेज पर हैं। तो ये एक मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा पॉजिटिव था। ये एक रीज़न था कि आज सुबह ना मैं काफ़ी पॉजिटिव था और इनफैक्ट मैं गिफ्ट निफ्टी को देखकर मैं थोड़ा हैरान था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब ना हम उस स्टेज पर आ गए हैं जिसमें आप सिर्फ एक ग्लोबल क्यू को देखकर उस तरीके से एक मूव ना बनाएं। और ये प्लस जो लार्ज कैप के वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। अगर थोड़ी फुटेज हो तो वो भी प्ले कर दीजिएगा। और ये ज़रूर है कि यहाँ से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए निफ्टी में मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी फेवर में है, क्योंकि ये एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आई थिंक सबको रियलाइज़ हो रहा है ये बात ऊपर तक। आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम पीएमओ डाउन टू द लास्ट लेवल, कि अब एक हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव पब्लिसिटी भी हुई है। किसी को नहीं अच्छा लगता रोज़ रोज़ ये सुनना कि एफआईआईज़ ने इतना बेचा, रिकॉर्ड सेलिंग हो गई, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड लग रहे हैं, मार्केट ने 5 महीने का रिकॉर्ड लगा दिया, मार्केट ने 10 दिन तक लगातार नेगेटिव देने का ऑल टाइम रिकॉर्ड बना दिया। आई थिंक ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये कहीं ना कहीं हर्ट करती हैं। आई थिंक एक जिस तरीके से एक के बाद एक स्टेटमेंट और जिस तरीके से एक्शन आ रहे हैं ना, ये एक मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और ये एक कारण है कि जो बात हुई थी कि अब मार्केट का टेक्सचर जो है वो बाय ऑन डिप्स में बन चुका है। अब ये ट्रेंड बनेगा या नहीं बनेगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट है आप 22,800 850 के ऊपर जाके बंद हो जाए। अगर वो हो गया, अगर आपने 20 डे पे हॉल्ट नहीं लिया और प्रीवियस सब रेजिस्टेंस, जो बड़ी रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस कर लिया, तो ये मार्केट के लिए फिर भी बहुत बड़ा हो सकता है। 100 पॉइंट से ऊपर की रैली इस समय निफ्टी में हो चुकी है। अब 100 पॉइंट ज़्यादा की रैली हो चुकी है निफ्टी पर। निफ्टी बैंक इज ऑल्सो डे हाई, निफ्टी एट डे हाई। निफ्टी धीरे धीरे बढ़ता हुआ, अपने कदम ले जाता हुआ 20 डेमा की तरफ। अब मात्र यहाँ से गिन के 25 पॉइंट दूर 20 डेमा खड़ा है। और अगर ऐसा होता है तो 11 फरवरी के बाद पहली बार निफ्टी विल प्रोसीड टुवर्ड्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और रिलायंस अपनी इसमें भूमिका जो है वो बदस्तूर निभाता हुआ, याद रखिएगा शुक्रवार को बाजार में कोई दमखम नहीं था। हम वो क्लोजिंग में डिस्कस कर भी रहे थे कि सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हमें इस क्लोजिंग तक ले जा रहा था 1255 पे डे हाई पर। और रिलायंस अब सेकेंड कंसेक्यूटिव डे अबव 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक काम करते हैं, यहाँ पे 4 का चौका का जो क्रम